नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम लेकर आए यूपी जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस और यूपी की हर परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे इतिहास और विरासत। तो 1857 की विद्रोह में बागपत से नेतृत्व किसने किया? तो वो थे शाह मल। 1857 मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे कदम सिंह और धन सिंह गुर्जर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। 1857 मथुरा से नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे देवी सिंह। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये कहाँ है? ये मेरठ में है। छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, जो कि मोहम्मद अली शाह का मकबरा है। ओह, मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। ठीक है। फिर है बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया? तो आसफ उद्दौला ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, 1916 में लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की? तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो यूपी में कितने अधिवेशन हुए थे? 9 अधिवेशन हुए थे। 76 मंजिल का निर्माण किसने पूरा किया? तो वो थे नसीरुद्दीन हैदर। बेगम हजरत महल विफलता के बाद कहाँ गई? तो बेगम हजरत महल कहाँ चली गई थी? नेपाल चली गई थी 1857 की क्रांति के टाइम पर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन इतिहास और विरासत से। भीतरी स्तंभ लेख जो कि स्कंदगुप्त द्वारा बनाया गया, ये कहाँ है? गाजीपुर में। जजाऊ का युद्ध 1707 में कहाँ लड़ा गया? तो ये आगरा के पास लड़ा गया था। इम्पोर्टेंट है। 1899 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रोमेश चंद्र दत्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन, SHRA में सोशलिस्ट शब्द किससे जुड़ा है? तो चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ा है। ठीक है, किसने जुड़वाया? ठीक है, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद ने जुड़वाया था सोशलिस्ट। पहले नहीं तो HRA था संगठन का नाम। 1942 में समांतर सरकार किसने चलाई? तो वो थे चित्तू पांडे, और इन्हें बलिया में समांतर सरकार बनाई थी 1942 में। खानबाग युद्ध 1527 में किस जिले के निकट हुआ? तो वो हुआ था आगरा में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में कहाँ लड़ा गया? तो ये आगरा के पास लड़ा गया था। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध। काकोरी एक्शन 1955 की ट्रेन कौन सी थी? तो 1925 में 8 डाउन ट्रेन थी, जो कि सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी। ठीक है, इसी लूटा गया था काकोरी एक्शन में। 1946 मेरठ अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी। खुसरो बाग कहाँ स्थित है? तो खुसरो बाग कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है खुसरो बाग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम कला, संस्कृति और साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? कानपुर से। और किसने किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने इसका प्रकाशन कानपुर से करते थे। फिर है हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद ने प्रकाशित की थी कहाँ से? बनारस से। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ये कहाँ पर की थी? इन्होंने इलाहाबाद में प्रकाशित की थी। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ? ये हुआ था अमेठी में। कौन सा स्थान है? जायस। ददरी पशु मेला कहाँ लगता है? तो लगता है बलिया में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ। खिचड़ी मेला ये गोरखपुर में आयोजित किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। पाई डंडा नृत्य जो कि बुंदेलखंड का है। इम्पोर्टेंट। कथक के लखनऊ घराने के प्रवर्तक कौन है? ईश्वरी प्रसाद है। सांझी क्राफ्ट किस क्षेत्र के थे? ब्रज क्षेत्र के सांझी कला। इम्पोर्टेंट है जो भी बहुत ही। चलिए आगे देखते हैं। 108 दीप वाला चरकुला नृत्य कहाँ होता है? तो ब्रज क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान तो कहाँ है? पटियाली कासगंज में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ददिया या ढेड़िया नृत्य किस क्षेत्र का है? तो अवध क्षेत्र का है ददिया या ढेड़िया नृत्य। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया? तो 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया था। सुरबहार वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो उस्ताद साहिब दादा खान ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट। किसका? सुरबहार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। फिर करवा ताल और नृत्य कहाँ होता है? ठीक है, कहरवा ताल और नृत्य कहाँ होता है? तो ये पूर्वांचल वाराणसी और गाजीपुर में होता है। चिकनकारी कढ़ाई में कितने प्रकार के टाँके लगते हैं? तो 32 प्रकार के टाँके लगते हैं, जैसे कि बखिया और फंदा। फिर कवि बचन सुधा 1867 के संपादक कौन है?
तो पत्रिका ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, कब? 1867 में संपादित की थी। आगरा घराने को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो कव्वाल बच्चा घराना नाम से भी आगरा घराने को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अखाड़े वाली कजरी कहाँ गाई जाती है? तो ये मिर्जापुर में गाई जाती है अखाड़े वाली कजरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं मैप के द्वारा। तो वेस्ट यूपी से नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, और ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य और सांझी क्राफ्ट, और अवध क्षेत्र की है डेढ़िया नृत्य, जोगनी नृत्य, और पूर्वांचल में कहरवा ताल, खिचड़ी मेला और धोबिया नृत्य महत्वपूर्ण है। जबकि जो बुंदेलखंड में पाई डंडा और ख्याल गाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे पर्यावरण और नदियाँ। तो बुंदेलखंड में काली मिट्टी को क्या कहते हैं? माड़ या करेल मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है सुहागी बीरवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है महाराजगंज में। यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य तो कहाँ है? चंद्रप्रभा चंदौली में। इंपॉर्टेंट है। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये हस्तिनापुर में। सिरसी एरन बांध मिर्जापुर में। इंपॉर्टेंट है। माता टीला बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है, और कहाँ है? ये ललितपुर में है। फिर सहारनपुर कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो 3 राज्यों से बनाता है, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट में है। रामगंगा दोआब में रेत के टीले को क्या कहते हैं? भूड़ कहते हैं। फिर है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य जो कि 10वां रामसर है, ये कहाँ है? संत कबीर नगर। ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो चलिए अब देखेंगे हम नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आयात पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम है। कर्मनाशा नदी किस जिले से बिहार में जाती है? तो चंदौली। ठीक है, चंदौली से बिहार में जाती है कर्मनाशा। गंडक नदी को मैदानी भाग में क्या कहते हैं? तो नारायणी कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, गंडक नदी को नारायणी कहते हैं। सई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बिजवानी झील हरदोई से होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वह भदोही। इस सारा ही क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये नहीं सोचना कि मैं किस पे इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ किस पे नहीं लगा रहा हूँ। रेह या ऊसर मिट्टी में क्या अधिक होता है? तो सोडियम सल्फेट और कार्बोनेट अधिक होता है। ठीक है, किसमें? रेह या ऊसर मिट्टी में। बाघों की आबादी दोगुनी पर पुरस्कार किसे मिला? तो मिला पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ठीक है, दोगुनी आबादी करने पर। तराई क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी पाई जाती है। सुसुर खदेरी नदी किस जिले के बीच बहती है? तो फतेहपुर और कौशाम्बी दोनों जिलों के बीच बहती है सुसुर खदेरी नदी। ठीक है, इम्पोर्टेंट। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि 1887 में बना था, कहाँ है? रायबरेली में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे हम अर्थव्यवस्था, खनिज और उद्योग। राज्य खनिज विकास निगम 1974 में बना, कहाँ है इसका मुख्यालय? लखनऊ में। चर्मनगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। डायस्पुर खनिज उत्पाद में अग्रणी जिला कौन सा है? तो वह हमीरपुर और महोबा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी IT हब किसे कहते हैं? तो वह नोएडा। पायरोफिलाइट खनिज कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर और महोबा में पाया जाता है पायरोफिलाइट। राष्ट्रीय मार्गों का चौराहा ये कानपुर को कहा जाता है। उच्च ताप सहने वाला एंडालुसाइट खनिज कहाँ पाया जाता है? तो सोनभद्र में पाया जाता है। इंपोर्टेंट है, खनिज से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री बर्जर कौन सी है? संडीला हरदोई में। ठीक है, बर्गर है वैसे। देश का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र तो ये रेहंद सोनभद्र में है। और पूर्वी निर्यात संवर्धन परिषद कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? लखनऊ में। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखेंगे हम अर्थव्यवस्था, GI टैग और ODOP। आदम चीनी चावल GI टैग कहाँ मिला है? चंदौली को मिला हुआ है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर को GI टैग मिला है। और सींग और हड्डी शिल्प कहाँ पर मिला हुआ है इसे GI टैग? तो संभल में सींग और हड्डी से क्या बनाए जाते हैं? क्राफ्ट बनाए जाते हैं। होम फर्निशिंग GI टैग तो ये बागपत और हापुड़ को होम फर्निशिंग के लिए GI टैग मिला हुआ है। मिट्टी के खिलौने टेराकोटा को GI टैग गोरखपुर के लिए। गुलाबी मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बनारस की है।
फिर है सेल खड़ी सोप स्टोन के भंडार कहाँ है? तो हमीरपुर और झांसी में मिलते हैं। देश की पहली एक्वा फ्रेश वाटर लैब कहाँ पर है? रामनगर में बनी है, जो कि बनारस के रामनगर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुद्धता के लिए मुजफ्फरनगर का प्रसिद्ध उत्पाद तो वह गुड़। आबनूस की लकड़ी कास्ट नक्काशी तरही शैली, ठीक है, कहाँ है? नगीना बिजनौर फेमस है। तो ओडीओपी और जीआई टैग से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। चलिए आगे देखते हैं। तो हम जीआई टैग और ओडीओपी देखेंगे। तो चंदौली के लिए आदम चीनी चावल और सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल के लिए मिला हुआ है। गोरखपुर के लिए टेराकोटा मिट्टी, बनारस में गुलाबी मीनाकारी और संभल में हॉर्नक्राफ्ट और बागपुर हापुड़ में फोन फर्निशिंग और नगीना बिजनौर के कास्ट नक्काशी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। तो हम देखेंगे करंट अफेयर और नीतियों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। अब देखते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। मुख्यमंत्री फेलोशिप 2024 में मानदेय राशि कितनी है? 40,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र 2024 कहाँ? तो श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में बनाया गया था। सौर ऊर्जा नीति 2027 का लक्ष्य क्या है? तो 22,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करना। मातृभूमि योजना में सरकार का अनुदान कितना है? तो 40% है। देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ है? तो ये रविदास घाट बनारस में है। ठीक है, देश का पहला एआई सिटी जो कि कहाँ है? लखनऊ में। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 का लक्ष्य है, ये 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना इसका लक्ष्य है। देश का पहला एकीकृत एक्वा पार्क, तो ये कहाँ बनेगा? ये गोरखपुर में बनेगा। ठीक है, एक्वा पार्क, एकीकृत एक्वा पार्क, इम्पोर्टेंट पूछा गया है ये पहले। विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है? तो वह कुंवर मानवेंद्र सिंह, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ करंट अफेयर नीति के क्वेश्चन देख लिए। चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ऑपरेशन त्रिनेत्र का संबंध किससे है? तो सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाना। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध प्राइमरी स्कूलों का ढांचे में सुधार करने से। यूपी विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ का गठन 2020 में किया गया था। अब यूपी एग्रीटेक नीति 2024 का लक्ष्य क्या है? कृषि में एआई डिजिटल नवाचार को लागू करना। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 में सर्वाधिक निवेश कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध नगर में हुआ था। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य कब तक गया? 2027 तक। फिर है पीएम स्वनिधि योजना में यूपी का स्थान कौन सा? पहला नंबर है यूपी का। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जिसमें हम देसी गायों को पाला जाता है, इसमें कितनी सब्सिडी है? 50% सब्सिडी दी जाती है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित हुआ है? तो वो बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित हुआ है। फिर 100वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह बबीता सिंह चौहान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। तो यूपी मेंटर के साथ जुड़ते रहिए और इसी तरह अपना रिवीजन पूरा करते रहिए। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम